Good morning, student. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Guru. Student, we are doing chapter number circle और we are doing part 2 of circle. पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 1 2 आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस किए थे और इसमें भी हम 2-4 क्वेश्चन और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी सीरीज को. तो इसमें क्या बोला गया, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है. तो पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दे दीजिए. मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला गया है, इसका नाम ABCD और इसके अंदर सर्कमस्क्राइबिंग करनी है एक सर्कल को. सर्कमस्क्राइबिंग मींस इसकी एक सर्कल ऐसा बनाना जो इसकी बाउंड्रियों को टच करे. देखिए बाउंड्री पूरी टच करते हुए बनेगी सर्कल. ये इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है जो इसकी बाउंड्रियों को टच करते हुए आए यहाँ से. ओके, इसके मार्किंग कर लेते हैं PQRS. ओके, तो इसमें बोला गया है स्टूडेंट हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमें AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है. तो हमारा पहला टारगेट क्या रहता है स्टूडेंट, हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ. और प्रूफ में हमें उन चीजों को पकड़ना होता है. मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी और वो थ्योरम ये थी, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट सर्कल के ऊपर डाला जाता है तो दोनों ही लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है इक्वल होती है PB. ये PA इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, PB. इस थ्योरम को अपने माइंड में रखें और अपना कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करें. अब देखिए आप क्या करते हैं, यहां से देखिए A एक वर्टेक्स है, दूसरा B हो गया. अब देखिए यहाँ पे ये वाला टेंजेंट, ये 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 टेंजेंट. तो सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे. हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था. तो इसमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट AP इक्वल टू आप लिख दोगे यहां से AS. ये टेंजेंट की वजह से हो गया, ये टेंजेंट की वजह से हुआ सारा का सारा. देखिए फिर दोबारा BP को AP की तरफ लेना है क्योंकि P इधर आ रहा है. तो इधर लिखेंगे हम BP इक्वल टू BQ. ये भी किस वजह से हो रहा है, टेंजेंट की. ओके, ड्यू टू द टेंजेंट. नाउ CQ इधर आएगा और CQ और स्टूडेंट CR इधर आएगा. अब हमारे पास DR इधर आएगा और DR किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, DS के. ये भी टेंजेंट की वजह से आ गए. तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गए स्टूडेंट, 3 और 4. इनको आप एडिंग करिए. एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड करते हैं. देखो तब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR. देखो इन चारों को ऐड करके ये लिख दिया. अब इधर से ऐड करते हैं स्टूडेंट, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. उधर से भी ऐड कर दिया चारों को. देखिए AB प्लस AP अगर यहां से आप देखना चाहोगे, अगर AB और BP को मिलाते हो, AB देखिए AP और BP, तो ये पूरा बन गया आपका AB. CR DR, CR देखिए CR और DR ये आपके पास CD बन चुका है. BQ CQ देखिए, BQ CQ देखिए, BQ CQ, ये आपके पास BC बन चुका है. और बचा आपके पास AS और DS क्या बन जाएगा स्टूडेंट, AD बन जाएगा. ये क्या बन गया आपका, AD. तो हमें यही प्रूव करना था. तो इस तरह से ये थ्योरम हम आराम से प्रूव कर चुके हैं. अब हम सेकंड थ्योरम की तरफ मूवमेंट करते हैं. तो इस थ्योरम में कुछ नहीं था, यही इसका आंसर है. अब हमारी ये थ्योरम होगी कंप्लीट. अब सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं. सेकंड थ्योरम में क्या होता है, अगेन वन टाइम, ये हमारे सर्कल था. इस तरह से सर्कल बनाना है हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सर्कमस्क्राइबिंग करे बाउंड्री को. इसके बाद ये टेंजेंट, 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 ये टेंजेंट. तो सारा टेंजेंट की वजह से ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल, सारा का सारा जो भी हुआ इसमें टेंजेंट का ये कॉन्सेप्ट लगा था. अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. थ्योरम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट. अब तो हमने अभी कई क्वेश्चन कर लिए हैं थ्योरम से रिलेटेड. इसमें मैक्सिमम हम थ्योरम ही डिस्कस करेंगे. कभी कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है हमें. आपको देखिए एक सर्कल है और ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है. ABCD क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग बना दी हमने. ओके, अगर हम सर्कल अगर पैरेललोग्राम के अंदर बनाते हैं तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं. अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाता है, ये 5 है तो ये 5 हो जाता है. अगर मैंने ये पूछा ये कितना है तो तुम बोलोगे 5 है. क्यों है कि ये पैरेललोग्राम की वजह से होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. बट ये पैरेललोग्राम ना हो, अगर उस केस में समझते हैं हम क्या होगा. अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर यहाँ पे ABCD अगर आपको बोल दिया जाए इज क्वाड्रिलेटरल है,
फिर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन टिपिकल थोड़ा सा, अगर क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये बोला ये 5, ये 4, ये 3 और आपसे पूछा फाइंड एडी को फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट एडी को कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया था कि जो AB प्लस CD AD प्लस BC ये अभी मैंने प्रूव करा है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। AB कितना है 5, CD कितना है 3, AD कितना है 4, तो BC कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है। तो 8 - 4 = 4, तो BC आपके पास आ गया स्टूडेंट, BC भी आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन के इसके ऊपर आ सकता था। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये पता ये पता ये पता, ये फाइंड करना है। तो AD को फाइंड करना है, इसका नहीं पता मुझे, AD को क्वेश्चन मार्क बना दिया है। तो जब ये आपको फाइंड करना है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये हमने अभी प्रूव किया था। अब थ्योरम नंबर नेक्स्ट पे हम काम करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास है इफ AB = AC, हमें ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, दैट हमें प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव दैट इस तरह से करना है। और डायग्राम गिवन है इसका हमारे पास, BE = EC, ये हमें प्रूव करना है, BE = EC ये प्रूव करना है। और हमें डायग्राम क्या गिवन है, एक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है इस तरह से और उसकी मार्किंग कर रखी है ABC, ABC DEF, D और E और F। अब आपको प्रूव करना है। देखिए ये गिवन है, ये चीज हमें गिवन है और जो गिवन होता है उसको मार्क कर दिया हमने गिवन को यहाँ पे नोटिस कर दो। गिवन क्या है हमारे पास, इसमें गिवन है AB = AC, ये आपको गिवन है और प्रूव वो करना है BE = EC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट अगर AB और AC इक्वल है, AB = AC, तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये बताइए AB को क्या ब्रेक करोगे आप, AB को बना दीजिए AD। AB को देखिए हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, AB को आप लिख सकते हैं यहां से, AB को देखिए, AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB। AC को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, AF प्लस FC। अब मुझे BE लेना है, देखिए तो AD और DB हो गया। अब यहां से देखिए जो हमारा AD है, ये हमारा AD होगा, AD और AF आपस में इक्वल है, ओके। तो हम BE पे पहुंचना है, हमारा टारगेट है BE। देखो BE यहां पे आना है और BE को मैं किस में रिप्लेस कर सकता हूं, DB की जगह पे। देखिए AD हमारे पास, DB किसके इक्वल दे रखा है, BE के, ये टेंजेंट की वजह से होता है, ओके। या तो इस तरह से चल सकते हो या एक और कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया यहां से BE, ओके। अब हमारे पास AF को देखिए आप, AF क्या है हमारे पास, AF जो हमारा AF है वो AD के इक्वल है, यहां से लिख सकते हो AF = AD। ये भी टेंजेंट के बराबर होता है, ये भी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, टेंजेंट की वजह से, टेंजेंट। और DB ये भी टेंजेंट की वजह से ही होता है, ये दोनों टेंजेंट की वजह से इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देते हैं, टेंजेंट की वजह से आ गया। तो ये भी AF की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, AD प्लस FC, AD कट और आपके पास आ गया BE = FC। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, मैंने ये करा कि जब मेरे पास AB था तो AB को मैंने लिख दिया AD और BD और AC को लिख दिया AF और FC, सही है, ओके। उसके बाद AD किसके इक्वल है, AF के, तो देखो AD को AD रखा और BD किसके इक्वल है स्टूडेंट, B के, ये टेंजेंट की वजह से, ओके। तो यहाँ पे BD की जगह B क्यों रखा, क्योंकि मुझे आंसर में BE लाना है, तो BE रख दिया। यहां से AF की जगह पे क्या रख दिया आपने, AD, ये भी सही है क्योंकि मुझे पता है ये भी टेंजेंट की वजह से हो गया, तो ये दोनों कट हो गए, BE = FC आ गया। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इफ AB = AC गिवन है और हमें BE = AC प्रूव करना है, तो इस तरह से आराम से इसे प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला जा रहा है स्टूडेंट कि अगर आपके पास XY और XY' दो टेंजेंट हैं, XY एंड X' are two tangent, are two parallel tangent, are two parallel tangent, parallel
टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल, ड्रॉन टू अ सर्कल। अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ओके, द सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ये सेंटर है इसका, इसको मैंने ले लिया ओ, एन अनदर टेंजेंट, एक और अनदर टेंजेंट है हमारे, एन अनदर टेंजेंट, अनदर टेंजेंट, अनदर टेंजेंट का नेम भी मेंशन है। तो अनदर टेंजेंट का स्टूडेंट जो नेम होगा वो ए बी है, विद पॉइंट ए बी, विद एट सी ऑन सर्कल, सर्कल पे वो सी पे टच कर रहा है, जो टेंजेंट ए बी है विद एट सी ऑन अ सर्कल, एंड और कहां टच करेगा, उसमें बोला गया है इंटरसेक्ट एक्स बाई, इंटरसेक्ट एक्स बाई एट ए एंड एक्स डैश बाई डैश एट बी, ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूफ भी लिख देते हैं। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए बी इज 90 डिग्री। अब समझिए इसे क्या करना है। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल है हमारी, इस पर दो पहले एक्स बाई और एक्स डैश बाई दो टेंजेंट डालिए, ये हमारा एक टेंजेंट हो गया, इसके ऊपर देखिए ये टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट स्टूडेंट ये हो गया, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हो गए, ओके। तो इसका नाम स्टूडेंट एक्स वाई और ये हो गया हमारा एक्स डैश वाई डैश, ओके। एक अनदर टेंजेंट और ड्रॉ करना है आपको, पहले सेंटर मेंशन करो, सेंटर ओ हो गया, ओके। अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट ए बी डालना है जो सर्कल को सी पे कट कर रहा है। तो देखिए ये रहा अनदर टेंजेंट डाल दिया स्टूडेंट, सी पे कट कर गया। इंटरसेक्ट एक्स वाई को ए पे कट कर रहा है और इसको स्टूडेंट बी पे कट कर रहा है। अब बोला जा रहा है आपसे कि जो हमारा यहाँ पे ए ओ बी है वो 90 डिग्री का है, ए ओ बी। तो स्टूडेंट ये हमने डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये हमारे सेंटर से लाइन टेंजेंट पे जाएगी, तो ये 90 यहाँ पे बनाते डायमीटर हो गया हमारा। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है, ये हमारा प्रूव है कि ए ओ बी को 90 के इक्वल लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, आप देखिए यहां से पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, ये कर दी मैंने, देखिए। तो अब मुझे आराम से देख सकते हो, अब तुम इस क्वेश्चन में आराम से देखोगे कि जो मैं कर रहा हूं इसको देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं आपको। पहले थोड़ा नेमिंग कर दे तो और अच्छा लगेगा। इसको 1 2 3 4, अगर मेरा ए ओ बी के बारे में बोलूं, मुझे प्रूव क्या करना, ए ओ बी, इसका मतलब है स्टूडेंट 2 और 3 का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 2 और 3 का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मुझे यही प्रूव करना है। तो देखो कैसे करूंगा, तो मैंने इसका नाम ले लिया स्टूडेंट पी क्यू। तो अब देखिए प्रूव होता है। तो मैंने एक ट्रायंगल का, ये हमारा सेंटर ओ ही था, तो पी ओ ए में देखिए, पी ओ ए एंड सेकंड ट्रायंगल ले लीजिए आप ए ओ सी ले लीजिए आप। इन दोनों में क्या होता है देखिए, ओ ए कॉमन, तो बड़े आसानी से लिख दोगे आप, ओ ए हो गया आपका कॉमन, ओके। सेकंड देखिए एपी और एसी टेंजेंट हो गया आपके, एपी एसी ये आपका टेंजेंट हो गया। और देखिए ओपी और ओसी आपकी, ओपी और ओसी आपकी रेडियस होगी। इस तरह से स्टूडेंट पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओसी, साइड से हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब बताइए आपको कोई डाउट हुआ, एक बार और, एक और चीज कॉमन थी हमारे पास 90 ये हमारा सीपीसीटी से ये आ गया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो 1 इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों में अप्लाई करूं तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली अप्लाई करोगे तो आपको 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मुझे प्रूव करना था, मेरा टारगेट ये था कि कैसे भी मुझे इनका सम 2 और 3 चाहिए कैसे भी। तो मैं क्या करूंगा, देखिए स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको ये वाली, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू 180 आ गया। ये हो गई आपके पास स्ट्रेट लाइन। जब आपकी ये स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 वाली,
तो अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, 1 को हटा दो, 1 किसके इक्वल है हमारे पास, 2 के इक्वल है, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है। 1 को रिप्लेस विद 2, एंगल 2। 3 रखना है स्टूडेंट, 4 को हटा दो, 4 की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, 2 नहीं रखना, 3 रखना है, क्योंकि 4 3 के इक्वल है। देखिए ये रहा एंगल, तो 4 3 के इक्वल है, तो यहां से 180। तो देखिए 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 180 के इक्वल आ गया। 2 कॉमन ले सकते हो दोनों में से, एंगल 2 एंगल 3 180 के इक्वल आ गया ये। तो 2 से उधर डिवाइड कर दो, तो स्टूडेंट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आ गया 180/2। और मुझे यही तो प्रूव करना था 90 डिग्री, यही तो प्रूव करना था 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे सिमिलरली इसी टाइप का। तो अब हमें इसी तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो भी बिल्कुल जस्ट इसी की कॉपी है। वन मोर टाइम वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन। सुनिए इस थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसी क्विज पे लेते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, पर उससे पहले हम एक आसान क्वेश्चन लेना चाहते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक, हाँ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center, angle at the center of circle, angle at the center of circle। पहले स्टेटमेंट को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए फटाफट। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी और डी बना दिया। अब इसके अंदर बोला है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल बना दीजिए जो इसको टच करती हुई बनाती जा रही। तो ये हमारी एक सर्कल हो गई, इसकी मार्किंग कर दो पी क्यू आर एस, ये हमने मार्किंग कर दी पी क्यू आर एस, ओके। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अब सुनिए, जो अपोजिट साइड है ये हमारा सेंटर हो गया। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अपोजिट साइड से सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है। अपोजिट साइड से देखिए, इस साइड से एंगल यहाँ पे बन गया, इस साइड से ये बन गया, तो अपोजिट साइड से यहाँ पे सेंटर पे ये एंगल बन गया। इधर से एंगल डालो तो अपोजिट साइड पे ये बन गया। तो ये दोनों अपोजिट, अगर ऊपर से भी देखोगे तो अपोजिट साइड से ये एंगल बन गया, इधर से देखोगे तो अपोजिट साइड से ये। तो ये यही कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि अगर अपोजिट साइड से कोई भी एंगल डाला जा रहा है तो वो इन दोनों का सम जो हमारे दो, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली इसमें पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन की तरह। देखिए लास्ट में भी यही करा था, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने ये ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूव करा था। सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। देखिए हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये हमने ज्वाइन करा है इसको टेंजेंट से, जैसे लास्ट में ज्वाइन करा था सेम, इसको भी किससे ज्वाइन करा है, टेंजेंट से। इसकी मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना। इसने बोला गया सप्लीमेंट्री जो है ना, सप्लीमेंट्री इसका मतलब होता है 180। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अपोजिट एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगलों का सम 180 प्रूव करना है हमें। तो 180 इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में बोला गया है स्टूडेंट हमें, इसमें ये बोला गया है कि इसके साइड के अपोजिट एंगल 6 7 और 2 3, मतलब 2 + 3 + 6 + 7 इक्वल टू लाना है 180, या फिर एंगल 1 + एंगल 8 एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने पहले प्रूव करा था प्रूव करते हैं हम। तो प्रूव में क्या करा था, सेम ट्रायंगल आर ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू
इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सी ओ क्यू, देखिए ओ सी कॉमन, दोनों में ओ सी कॉमन आ चुकी है। दूसरा देखिए ओ आर और ओ क्यू रेडियस, ओ आर ओ क्यू रेडियस, और स्टूडेंट सी आर और सी क्यू टेंजेंट, सी आर सी क्यू ये आ गया आपका टेंजेंट। तो इस तरह से ट्रेंगल आर ओ सी एंड कॉन्ग्रेंट हो गया आपका सी ओ क्यू के साइड से। तो यहां से क्या पता लगा, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी से। ये बिल्कुल सिमिलर है पहले क्वेश्चन की तरह, सिमिलर अप्लाई कर दिया अब यहां पे आपने। तो यहां से 3 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 4 के। 5 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 6 के। ओके 7 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 8 के। अब इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जिससे हमारा सम बन जाए, हमें इनका सम बैठाना है। तो हम पूरा एंगल ले लेते हैं 360 का, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हो ब्रैकेट में से, इसे कंप्लीट एंगल लिख दो, कंप्लीट एंगल की वजह से हो गया 360 का। कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो स्टूडेंट अब कुछ नहीं बचा इसमें, देखिए 1 को रिमूव करो, क्या रखोगे 2, क्योंकि 1 2 के इक्वल है। देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 रख दिया, 2 3 को रखना है 4 की जगह पे 3 रिप्लेस कर दिया, 5 की जगह पे 6 रिप्लेस नहीं कर दिया करना पड़ेगा 6 7 को रखना है, 8 की जगह पे भी, 8 की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 7। तो आप यहाँ पे 7 रख दोगे, इक्वल टू आ गया 360। तो देखिए अब 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 आ गया। 2 कॉमन ले लो यहां से, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू 360। सब में से 3 कॉमन ले लिया। अब लास्ट स्टेप बाकी स्टूडेंट, इसमें तो कुछ नहीं है, रूट एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 360 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 180। ये 2 कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो ये क्वाड्रिलेटरल था, अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना था, सप्लीमेंट्री एंगल जो अपोजिट साइड से सेंटर पे डाला जा रहा है। देखिए ये वाला हमारा अपोजिट साइड से। अब स्टूडेंट एक बच्चा कह सकता है कि सर ये 90 का प्रूव कर ही दिया आपने, ये 90 का हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करा था, तो ये 90 का, ये 90 का, तो ये वर्टिकल अपोजिट से 90 के हो जाते। इट इज पॉसिबल, बट वी हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस, 2 + 3 + 6 + 7 इक्वल टू 180, और ये हमें प्रूव करना था। इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रेंट करना, ये भी कॉन्ग्रेंट, ये भी कॉन्ग्रेंट और ये भी कॉन्ग्रेंट। 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया, 5 6 के इक्वल हो गया, 8 7 के आ गया। ये हमने कॉन्ग्रेंट करके सिमिलर वे से दिखा दिया। पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो मुझे किस किस को आंसर में रखना है, 2 3 6 7 रखना है। तो मैंने क्या करा, 1 की जगह 2 रख दिया, 2 3 3, 4 को रिप्लेस 3, 5 को मैंने नहीं रखना, 6 को ऑलरेडी रखा, 7 और 8 की जगह पे 7। तो इस तरह से हमने इनको ऐड कर दिया, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, 2 कॉमन, देन 2 डिवाइडेड ऑन राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने सर्कल की 2-3 थ्योरम और कंप्लीट कर दी। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।